मेरे प्रिय भाई और बहनों, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 उसके वाक्य 12 में एक बहुत सुंदर वचन हमें पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज्य के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं और जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा ने ईश्वर के राज के बारे में, स्वर्ग के राज के बारे में वचन सुनाया और प्रभु यीशु ने बहुत ज़्यादा ही स्वर्ग के राज में ही के बारे में ही वचन सुनाया। प्रभु कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, कई लोग प्रयत्न कर रहे हैं और जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। प्रभु कहते हैं, और जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। अंग्रेजी के गुड न्यूज़ बाइबल में अनुवाद है, द वायलेंट सीज़ेस द किंगडम। वायलेंट का मतलब है जोर जबरदस्ती करने वाला। जोर जबरदस्ती करने वाला ईश्वर के राज को छीन लेता है, वचन कहता है। फादर बुल्के ने लिखा है कि जिनमें उत्साह है वो उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं, स्वर्ग राज पर। जिनमें उत्साह है वे ईश्वर के राज्य को प्राप्त करते हैं, वे ईश्वर की आशीष प्राप्त करते हैं। कौन? जिनमें उत्साह है। उत्पत्ति ग्रंथ में हमें याकूब के बारे में पढ़ने को मिलता है। इब्राहिम का बेटा था इसहाक। इसहाक के 2 बेटे थे, याकूब और एसाऊ। ये दोनों जुड़वे थे, लेकिन एसाऊ पहले आया और याकूब बाद में आया, कुछ क्षणों के बाद आया। यहूदी समाज में पहले बेटे को ज़्यादा अधिकार मिलता था, सम्मान मिलता था, ज़्यादा संपत्ति मिलती थी। इसीलिए एसाऊ को बड़ा भाई माना गया और याकूब को छोटा भाई माना गया। एसाऊ को बड़ा बेटा माना गया, याकूब को छोटा बेटा माना गया। और हमेशा याकूब की दृष्टि एसाऊ के उस अधिकार पर थी कि कैसे मैं एसाऊ का ये अधिकार छीन लूँ, बड़े भाई का अधिकार छीन लूँ। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 25 में लिखा हुआ है कि उसके वाक्य 29 से कि एसाऊ एक बार शिकार खेलने गया था और वो थक कर घर वापस आया। उस समय याकूब के हाथ में एक थाली थी, थाली में ताज़ा दाल और रोटियां थी और एसाऊ को बहुत भूख लगी थी। एसाऊ ने कहा कि याकूब मुझे वो दे दो, मैं खा लूँगा, मुझे बहुत भूख लग रही है। याकूब ने सोचा ये समय है अधिकार छीनने का। याकूब ने कहा कि ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन तुम अपने बड़े भाई होने का अधिकार मुझे दोगे। एसाऊ ने अपने उस वचन में आगे लिखा हुआ, उसने उस अधिकार को तुच्छ समझा और एक प्लेट भोजन के लिए अपने अधिकार को भाई को दिया, कहा कि तुम ले लो। आगे हम पढ़ेंगे इसी के बारे में। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं कि किस तरह से एसाऊ ने एक प्लेट भोजन के लिए अपने अधिकार को, अपनी गरिमा को, अपने सम्मान को गंवाया था। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 27 में, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 27 में कि याकूब अपने पिता को धोखा देकर पिता से आशीर्वाद छीन लेता है। एक बार याकूब के भाई एसाऊ को अपने बेटे एसाऊ से कहा कि बेटा मैं तो मरने पर हूँ, तुम मेरे लिए एक शिकार खेल कर ले आओ और उसे पकाकर मुझे खिलाओ ताकि मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। एसाऊ की माँ, याकूब की माँ ने इस बात को सुन लिया। इसहाक अपने बड़े भाई एसाऊ को ज़्यादा प्यार करता था और याकूब की माँ याकूब को ज़्यादा प्यार करती थी। और उसकी माँ ने उससे कहा कि याकूब बेटा तुम एक काम करो, मैंने सुना है तुम्हारे पिता ने तुम्हारे बड़े भाई से कहा शिकार खेल कर ले आओ, मुझे खिलाओ पका कर ताकि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तुम एक काम करो, कोई अच्छे मेमने ले आओ, मैं पका के तुम्हें दे दूंगा, तुम जाकर अपने पिता को खिलाओगे, आशीर्वाद छीन लोगे। याकूब ने कहा देखिए मेरे शरीर और मेरे भाई के शरीर, मेरी आवाज़ और मेरे भाई की आवाज़ में फ़र्क है। कहीं मेरे पिता ने मुझे पहचान लिया कि मैं धोखा दे रहा हूँ तो आशीर्वाद के बदले अभिशाप ना मिले। लेकिन उस माँ ने उसको पूरी तरह से तैयार किया और उसके गले में चमड़ा लगा दिया, जानवर का चमड़ा लगा दिया, क्योंकि एसाऊ के शरीर पर ज़्यादा रोआं था। और याकूब जाकर खिलाता है, पिताजी खाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसहाक को दिखाई नहीं देता था। इसहाक ने टटोल कर देखा,
कपड़ा इत्यादि टटोल कर देखा, कहा कि शरीर तो मेरे बड़े बेटे का है लेकिन आवाज़ तो छोटे बेटे का है। उसने भोजन खा लिया और उसके बाद याकूब को आशीर्वाद दिया। इस तरह याकूब ने अपने पिता के आशीर्वाद को छीन लिया। उसके अंदर उस आशीर्वाद के लिए उत्साह था। याकूब ने धोखा देकर उसको छीन लिया, क्योंकि उसके अंदर उसके पिता के आशीर्वाद के लिए उत्साह था, क्योंकि वो विश्वास करता था कि पिता का आशीर्वाद ईश्वर का आशीर्वाद है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर उसके लिए उत्साह की जरूरत है। आगे आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 32 में याकूब एक स्वर्गदूत के साथ रात के साथ कुश्ती करता है, और वो स्वर्गदूत को तब तक छोड़ने को तैयार नहीं है जब तक वो कहता है कि आप मुझे आशीर्वाद दे दें। यानी याकूब के अंदर आशीर्वाद के लिए प्यास थी, उत्साह था, और उसने पाया। सिर्फ प्रार्थना करना काफी नहीं है, वचन पढ़ना काफी नहीं है, घुटना टेकना काफी नहीं है। हमारे अंदर ईश्वर के राज्य के लिए, ईश्वर के आशीर्वाद के लिए एक उत्साह की जरूरत है। हमें मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 2 में एक बहुत सुंदर प्रसंग मिलता है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 उसके वाक्य 1 से हम पढ़ेंगे। मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं आपको। उसमें लिखा हुआ 1 से 5 तक। जब कुछ दिनों बाद ईसा कफरनहूम लौटे तो ये खबर फैल गई कि वो घर पर हैं, और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। ईसा उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे ईसा के सामने ना ला सके, इसीलिए जहां ईसा थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद से अर्धांग रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देकर कहा, अर्धांग रोगी से, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। और आगे आप सुसमाचार में पढ़ेंगे कि ईसा ने उसको चंगा किया, कहा कि अपनी चारपाई उठाकर घर चले जाओ, और वो चंगा हो जाता है। जो भीड़ प्रभु के चारों ओर बैठी हुई थी, वो भीड़ दांतों तले उंगली दबाकर रह गई। हम इतने समय से प्रभु को सुन रहे हैं, हमारे प्रभु के सामने बैठे हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ। ये अर्धांग रोगी अभी आया और चंगाई प्राप्त करके चला गया। बहुत सुंदर प्रसंग है। जो लोग उस अर्धांग रोगी को लेके आए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि अभी इस समय फिलहाल हम यीशु के सामने रख नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ है, चलो बाद में देखा जाए। बिल्कुल नहीं। उनका विश्वास और उनके उत्साह को देखिए। वचन में लिखा हुआ है, उन्होंने छत को खोला और चारपाई यीशु के सामने रख दिया। यीशु ने लोगों के विश्वास को देखा और कहा कि बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। उन्होंने छत को खोला, उनका उत्साह देखिए। कभी कभी हमें भी ये करना पड़ता है, कुछ घाटा सहना पड़ता है। प्रभु का आशीर्वाद पाने के लिए हमें भी घाटा सहना पड़ता है, छत को खोलना पड़ता है, अपने को कष्ट देना पड़ता है। ईश्वर के आशीर्वाद को पाने के लिए कभी हमें नींद गंवाना पड़ता है। हाँ, नींद गंवाना बहुत आसान बात नहीं है, गंवाना पड़ता है। कभी खाना छोड़ना पड़ता है, त्याग देना पड़ता है। हमारे लिए जो प्रिय चीजें हैं, प्रिय लोग हैं, उनको कभी छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। इब्राहिम का उदाहरण लीजिए। उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 22 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। इब्राहिम को 100 साल की उम्र में प्राप्त वो बालक इसहाक, ईश्वर ने इब्राहिम से कहा
कि अपने पुत्र इसहाक जिसको तुम बहुत प्यार करते हो मोरिया ले आओ और जिस पहाड़ को मैं दिखाऊंगा वहाँ पर उसको मेरे लिए बलि चढ़ाओ। इब्राहिम प्रभु के आदेश का पालन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और इब्राहिम को आशीर्वाद मिलता है। कभी कभी हमें भी इब्राहिम की तरह अपने प्रिय लोगों को, प्रिय चीजों को त्यागना पड़ेगा ईश्वर के आशीर्वाद के लिए, आशीष के लिए। एक परिवार आया था काफी दूर से यहां पर, पति पत्नी एक बेटी के साथ, 8-9 साल की बेटी। पति पत्नी ने कहा कि इस बेटी के बाद हमारा कोई दूसरा बच्चा नहीं, हमें एक दूसरा बच्चा चाहिए, प्रभु से मांगिए। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा करें, कुछ दिन यहाँ रुक कर प्रार्थना कीजिए। उन्होंने कहा कि हम लोग कल जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, आप जाइए घर, तैयार होकर आ जाइए, 2 सप्ताह आकर प्रभु के सामने बैठिए। वापस नहीं आए, वापस नहीं आए। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। छत को खोलना पड़ता है, अपने को दुख देना पड़ता है। जिसके अंदर उत्साह है उसको स्वर्ग का राज मिलता है, उसको ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। अब मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 की उस नारी के बारे में जानते हैं जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, लेकिन अंत में उसके अंदर एक विश्वास जग गया कि यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो अपने विश्वास को व्यक्त करती है। देखिए, हम में से अधिकतर लोग विश्वासी हैं, हमारे अंदर विश्वास है, लेकिन यह विश्वास निष्क्रिय विश्वास नहीं होना चाहिए बल्कि सक्रिय विश्वास होना चाहिए। कई लोगों से मैं सवाल करता हूं, विश्वास है? वे लोग बोलते तभी तो आए हैं। लेकिन हमारे विश्वास को सक्रिय बनाना होगा। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने उन लोगों पर आशीर्वाद दिया जो सक्रिय विश्वास व्यक्त करते, जो लोग सुध बुध खोकर यीशु के वचन को सुनने के लिए यीशु के पीछे हो लिए, 3 दिन से कुछ नहीं खाए, प्रभु उनके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। तो उस नारी ने अपने विश्वास को व्यक्त किया। कई लोग अपने विश्वास को अपने दिल में रखते हैं, व्यक्त करने के लिए शर्माते हैं, संकोच करते हैं, हिम्मत नहीं है। उस नारी ने व्यक्त किया। उस नारी ने किसी चीज की परवाह नहीं की। जब उसको पता चला कि यीशु वहां से गुजर रहे हैं, वो जाती है, भीड़ में से यीशु को जाकर छू लेती है। पल भर में वो चंगी हो जाती है। सारी भीड़ फिर एक बार आश्चर्यचकित रह गई कि हम यीशु के ऊपर गिरे पड़ रहे हैं लेकिन हमको चंगाई नहीं मिल रही, लेकिन इस नारी ने चंगाई प्राप्त की। उसके अंदर उत्साह था। यहूदी नियम के अनुसार ऐसी नारियों को जिनको रक्तस्राव है, पुरुषों की भी जाने का अधिकार नहीं था। उस नारी ने ना नियम का परवाह, नहीं नियम की परवाह की, ना लोगों की परवाह की, बिना कोई परवाह किए वो नारी जाकर यीशु को छू लेती है, अपने विश्वास को व्यक्त करती है कि मैं विश्वास करती हूं कि यीशु को छू लूंगी, यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। और प्रकट करती है और वो चंगी हो जाती है। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 32 और 33 में पढ़ने को मिलता। प्रभु यीशु कहते हैं, जो लोगों के सामने मेरे लिए शर्माएगा मैं उसके लिए पिता के सामने शर्माऊंगा। जो लोगों के सामने मेरे लिए शर्माएगा मैं पिता के सामने उसके लिए शर्माऊंगा। हमारे विश्वास को व्यक्त करने की आवश्यकता है। और उदाहरण लीजिए, सुंदर सुंदर उदाहरण सुसमाचार में है। लूकस अध्याय 19 का उदाहरण लीजिए। लूकस अध्याय 19 में उस धनी व्यक्ति जिसका नाम जकेऊस हम जानते हैं, धनी थे, प्रमुख नाकेदार थे, यीशु को देखना चाहते थे लेकिन नाटे थे, भीड़ चारों ओर थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि चलो अगली बार देखा जाएगा। वह उस यरीको नगर में दौड़ता यीशु के आगे आगे और पेड़ की डाली पर बैठ जाता है। वो मूल्य चुकाने के लिए तैयार होता है। वचन में लिखा वो यीशु को देखना चाहता था। कष्ट सहता है, लज्जा सहने को तैयार है। देखो जकेऊस कहां बैठा हुआ है, इतने बड़े आदमी। डाली पर बैठ जाता है यीशु को देखने के लिए। उसके अंदर उत्साह था।
हमारे अंदर भी ऐसा उत्साह होना चाहिए। और यीशु क्या करते हैं, यीशु सारी भीड़ को छोड़ देती है और उस जक्केउस के घर की ओर चल पड़ते हैं। उसके उत्साह को देखकर यीशु उसके उत्साह के लिए प्रतिफल देते हैं, उपहार देते हैं। जब हम भी अपने विश्वास के लिए, विश्वास को प्रकट करेंगे, अपने विश्वास के लिए दुख झेलने के लिए, तकलीफ उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस समय प्रभु हमें भी आशीर्वाद देंगे। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 18 में पढ़ने को मिलता है, एक बार 3 स्वर्गदूत इब्राहिम के तंबू के पास आ जाते हैं। इब्राहिम ने जो ही स्वर्गदूतों को देखा, स्वर्गदूतों से कहा कि आप रुक जाइए, कृपया रुक जाएं, मैं आपकी सेवा शुश्रूषा करना चाहता हूँ। और इब्राहिम ने उनको खिलाया पिलाया। इब्राहिम ने उनको खिलाया पिलाया और आशीर्वाद स्वरूप उन तीनों स्वर्गदूतों ने कहा कि अगले वर्ष इस समय तक आपकी पत्नी सारा के गोद में एक पुत्र होगा। इब्राहिम के उत्साह को देखिए, इब्राहिम के उत्साह को देखिए। उस उत्साह के लिए इब्राहिम को प्रतिफल मिलता है, उनको खिलाता पिलाता है, उनकी सेवा शुश्रूषा करता है कि एक पुत्र उसे मिल जाता है। हर विश्वासी के अंदर ये उत्साह होना चाहिए, ये उत्साह। लूकास अध्याय 18 के उस संदेह की बात लीजिए, उसके अंदर कितना उत्साह था। जब उसको पता चला कि यीशु नाज़री वहां से गुजर रहे हैं, चिल्लाता कि यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। लोग उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चुप नहीं होता। उसका उत्साह कम नहीं किया जा सकता है और उसकी आवाज़ यीशु के कान तक पहुंच जाती है और यीशु उसको बुलाते हैं और उसको दृष्टि देते हैं। उत्साह होने चाहिए। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 4 में हमें पढ़ने को मिलता है एक धनी नारी के बारे में। नबी एलीशा जब एक जगह से जा रहे थे, उस समय एक धनी नारी के घर पे गए और वहाँ पर उसने भोजन खिलाया। ऐसे बार बार हुआ करता था। उस नारी ने अपने पति से कहा कि लगता है कि एक ईश्वर का भेजा हुआ पुरुष है, क्यों ना वो अपने छत पर एक छोटा सा कमरा इसके लिए बनाएं ताकि जब भी आवें वो विश्राम करे वहाँ पर। और उसने एलीशा के लिए एक छोटा सा घर बनाया, ऊपर कमरा बनाया, और एलीशा जब भी वहाँ से गुजरते थे वहाँ जाकर विश्राम करते थे। एक बार एलीशा ने अपने नौकर गेहजी से पूछा कि पता लगा उस नारी को क्या चाहिए। उसने कहा उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसने कहा कि उसके पास एक पुत्र नहीं है। और एलीशा उसको बुलवाते हैं, उस नारी को बुलवाते हैं और कहते हैं कि अगले वर्ष इस समय तक तुम्हारी गोद में एक पुत्र होगा। एक उत्साह अध्यात्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, ईश्वर के आशीर्वाद के प्रति, ईश्वर के राज्य के प्रति हमारे अंदर उत्साह होगा। ईश्वर हमें अपने आशीषों से भर देगा। हम ऐसे उत्साह के लिए प्रार्थना करेंगे। बारूक के ग्रंथ के अध्याय 4 उसके वाक्य 28 और 29 में प्रभु कहते हैं, तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो, क्योंकि जिसने तुम पर इन विपत्तियों को आने दिया वही तुम्हारा उद्धार कर तुम्हें अनंत आनंद प्रदान करेगा। तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, जिसे मैं प्यार करता हूं उसे मैं डांटता और दंड भी देता हूं, इसीलिए उत्साही बनो। ईश्वर के राज्य के प्रति उत्साही बनो। मत्ती अध्याय 6 वाक्य 33 में आप बार बार सुनते हैं प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। उत्साही बनो, ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। इस संसार की चीजों के लिए हमारे पास कितना उत्साह है। धन कमाने के लिए, डिग्री पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। धन कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, 18 घंटे मेहनत करते हैं। पढ़ाई करने के लिए, अच्छी डिग्री प्राप्त करने के लिए, अच्छा पोजीशन के लिए, आईएएस बनने के लिए कितने घंटे प्रयत्न करते हैं।
मैंने एक बात देखी है, कई लोग ईश्वर से अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन प्रयत्न करने के लिए तैयार नहीं है। वे लोग 10 मिनट 20 मिनट प्रार्थना करते हैं, प्रभु के साथ जुड़ते हैं, कभी कदार वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं। वे चाहते हैं कि ईश्वर उनको कृपा दें, उनको बच्चे दें, उनको अनुग्रह दें, उनको नौकरी दें। ये कैसे हो सकता है? डिग्री प्राप्त करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, एक नौकरी प्राप्त करने के लिए कितना कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, कितने उत्साह के साथ लोग पढ़ते हैं, कितने उत्साह के साथ लोग प्रयत्न करते हैं। ईश्वर की कृपा पाने के लिए आपको उत्साह की आवश्यकता है। देखिए, इस बात का ख्याल करना। कई लोग सोचते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु कृपा दे, कृपा दे, कृपा दे। क्या कृपा दें? ईश्वर जो कुछ दे सकता था वो आपको दे चुका है। ईश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, अपने बेटे को दिया है। अब उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए, अपनाने के लिए आपको परिश्रम करना होगा। इस बात को मत भूलिए। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के भवन से चला गया, लेकिन जिस समय उसने निर्णय लिया कि मैं अपने पिता के भवन की ओर वापस जाऊंगा और पिता के भवन की ओर चलने लगा, तभी पिता उसकी ओर दौड़ पड़ता है और उसको गले से लगाता है। मत भूलिएगा प्लीज। जकेबुस यीशु को देखने के लिए उस पेड़ की डाली पर बैठ जाता है, परेशानी मोल लेता है, तभी जकेबुस को प्रभु बुलाते हैं, कहते हैं जल्दी नीचे उतराओ। और जकेबुस के घर प्रभु यीशु मेहमान बनकर जाते हैं, उसमें वहां पे ठहरते हैं। इस सत्य को भूलना नहीं चाहिए। लूकास यूहन्ना अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, समारी स्त्री याकूब के कुएं के पास जाती है, मुक्तिदाता यीशु वहां पर उपस्थित थे। हमें प्रयास करने की जरूरत है, हमें प्रयत्न करने की जरूरत है। कई लोग आकर अपनी समस्या बताते हैं, मैं बोलता हूं कि आपको बहुत प्रार्थना की जरूरत है। बहुत प्रार्थना मतलब बहुत प्रार्थना। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनके जीवन में विपत्ति पर विपत्ति थी, लेकिन प्रार्थना के सहारे विपत्ति से बाहर आए और उनके जीवन में प्रभु की आशीष पर आशीष आती है। उत्साह की जरूरत है। मैंने अपने एक भाई के बारे में आपको साक्ष्य सुनाया। 15 साल पहले 1 करोड़ रुपए का कर्ज उसके सिर पे था, लेकिन उसने अपने घुटने को घिसाया। आज भी अपने घुटने को दिखाकर साक्ष्य सुनाते हैं। अपने घुटने को घिसाया, तब जाकर उस बोझ से उसको छुटकारा मिला। ईश्वर के राज्य को चाहना काफी नहीं है, ईश्वर की आशीषें चाहना काफी नहीं है, पवित्र आत्मा चाहना काफी नहीं है, बल्कि हमें उस उत्साह को प्रकट करना है। पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने के लिए शिष्यों को कम से कम 10 दिन माता मरियम और अन्य नारियों के साथ मिलकर लगातार प्रार्थना में बिताना पड़ा। जिनमें उत्साह है वे स्वर्ग के राज को प्राप्त करते हैं। जिनमें उत्साह है वे ईश्वर की आशीष प्राप्त करते हैं। याकूब के अंदर अपने पिता के आशीर्वाद पाने के लिए उत्साह था, स्वर्गदूत से आशीर्वाद पाने के लिए उत्साह था, उसने पाया। 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित नारी के अंदर यीशु से चंगाई पाने का उत्साह था, उसने पाया। वचन कहता है जिसमें उत्साह है वह स्वर्ग के राज को प्राप्त करता है। जिसमें उत्साह है वह ईश्वर की आशीष को प्राप्त करता है। उस उत्साह के लिए प्रार्थना कीजिए। जैसा कि मैंने कहा, हमारे अंदर अन्य चीज़ों के लिए कितना उत्साह है, नाम कमाने के लिए, पद कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, डिग्री कमाने के लिए कितना उत्साह है। ईश्वर के राज्य के लिए उत्साह लाइए, आध्यात्मिक बातों के लिए उत्साह लाइए, प्रभु की आशीष के लिए उत्साह लाइए, प्रयत्न करने के लिए तैयार हो जाइए। जिस तरह उस अर्धांग रोगी को चंगाई दिलाने के लिए लोगों को छत खोलना पड़ा, उसी तरह छत खोलने के लिए तैयार हो जाइए।
परेशानियां मोल लेने के लिए तैयार हो जाइए, अपने को कष्ट देने के लिए तैयार हो जाइए। आपको ईश्वर का राज मिलेगा, आपको ईश्वर की आशीष मिलेगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। तू हमारा आह्वान कर रहा है, आह्वान कर रहा है कि हम तेरे प्रति उत्साही बने, ईश्वर के राज्य के प्रति उत्साही बने। ये प्रभु यीशु, जिस तरह तेरे अंदर वो उत्साह था, उसी तरह हमारे अंदर भी उत्साह से भर दे। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 में संत पौलुस कहते हैं कि यीशु की दृष्टि लगाकर दौड़ें, दौड़ने के लिए कृपा दीजिए, उत्साह दीजिए। समय बीते हमारा उत्साह कम हो जाता है, हमारे उत्साह को बढ़ाइए ताकि तेरे उन प्रतिफलों को, तेरे उन उपहारों को हम पा सकें। याकूब की तरह हमारे अंदर भी उत्साह भर दीजिए, शिष्यों की तरह हमारे अंदर वो उत्साह भर दीजिए। तूने स्वयं कहा उत्साही बनो, हमें उत्साह दीजिए। ये प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, तेरे राज्य के प्रति, तेरी आशीषों के प्रति उत्साही बना देना। तेरे लिए कठिनाई मोल लेने के लिए तैयार होने के लिए कृपा देना, छत खोलने के लिए, मुसीबतें मोल लेने के लिए, तेरी आशीष पाने के लिए, स्वर्ग के राज के लिए उत्साह देना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करिए यीशु, आमीन।